स्वागत है आप सबको दीपू फैमिली वीडियो में, राधिका सुजीत ब्लॉग में। आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। हम तो कल इतनी लाचार थी, बीमारी से इतनी टूट चुकी थी कि मैं मायके से जब भी आई थी, जब से यहाँ तब से मेरा शरीर में एक न एक तबीयत बिगड़ते जा रही है, होते जा रहा है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि मैं बीमार थी तो वीडियो डाली हूँ। तो वहाँ पर सुई हमारा लग चुका था तो भी वीडियो डाली हूँ, सब वीडियो डाले। उसके बाद सुई बंद कर दिया गया और दवा भी। तो मैं फिर जैसी कि तैसी रही, काम करती रही, खाना बनाती रही, जो करती थी वो करती रहती थी। और कभी ब्लॉग बनाती थी, सीरियस हो जाती थी, नहीं बनाती हूँ, नहीं डालती हूँ। तो फिर आज हमारा वीडियो आज मैं जो बोलने जा रही हूँ, जो सच्चाई बताने जा रही हूँ, वो आप लोग गौर से सुनिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा, तो भी समझ में आएगा कि मैं क्या कहने जा रही हूँ और क्या बताने जा रही हूँ। वो आप लोग गौर से सुनिएगा। कब क्या हो रहा है मेरे साथ, वो मैं सच्चाई आप लोगों को बताने जा रही हूँ। चौंका देने वाली बातें हैं, आप लोग सोचेंगे तो दिमाग ऐसा होता है कि ज़मीन खिसक जाता है। वैसा ही मेरे साथ हो रहा है, तो मैं बताने जा रही हूँ। तो मैं कल सुबह को मैं यहाँ खाना खा कर के, परसों सुबह को मैं यहाँ पर लेटी थी खाना खा कर के, और दवा कुछ नहीं खाई थी। मैं बुखार में थी और दर्द में। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को लाइव कैमरा। देखिए, मैं यहाँ पर सोई थी तकिए के पास यहाँ पे। तो मेरा पति आया और वो आया तो उसी समय मेरे मोबाइल पर, जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रही हूँ, इसी मोबाइल पर उनके जीजा जी के फ़ोन आया। तो मैं बात कर रही थी तो बोल रहे थे कि क्या हुआ है। तो मैं दर्द से माथा फट रहा था तो रो रही थी। तो उसको सुस्की हुआ आवाज़ जा रहा था। तो बोल रहे थे आपको सर्दी हुआ है क्या। तो मैं बोली हाँ। मैं नहीं बोल रही थी कि मेरा तबीयत ख़राब है, मैं नहीं बोल रही थी। तो ये मेरा पति यहीं पर था, तत्काल आया था घर में अंदर। तो बोला था कि नहीं, इसको रो रही है, इसको कुछ हुआ है। तो बोला था कि उसको फ़ोन दो। तो मैं अपने पति को फ़ोन दिया। तो बोला था कि इसके डॉक्टर के पास ले जाओ। तो डॉक्टर के पास वो बोल रहा था कि नहीं जाएंगी, ये तैयार होगी तभी तो जाएगी। तो मैं बोल रही थी कि नहीं जाऊंगी, कि मैं जानती थी कि ले जाता नहीं है, बोल देता है ले जाने के लिए, ले जाता नहीं है। जब ले जाने के लिए तैयार, मैं जाने के लिए तैयार हूँ तो पैसा के लिए नाटक करेगा, रहेगा तभी भी नहीं ले जाएगा। तो मैं जानती थी, इसलिए मैं बोल रही थी कि नहीं जाऊँगी। तो फिर भी अपने जीजा जी से मनवा लिया हमको तैयार होने की। तो मैं जब तैयार हो गई थी परसों, तो तैयार हो गई थी तो तब बोल रहा, उनसे जीजा जी सब ने बोला था कि मेरे पास, उन्होंने पूछा था कि तुम्हारे पास पैसा है। तो बोला था मेरे पास 1000 रुपया है और इसको तैयारी करा दो, मैं लेकर जाऊंगी और कुछ पैसा जुगाड़ करूंगी। तो उन्होंने बोला, उनका जीजा जी, हम 2000 रुपये खाते में लगा देंगे, किसी को भी जो आप खाता दोगे, आप ये फ़ोन दोगे तो हम उसी पर लगा देंगे। तो इन्होंने कुछ कहा कि जी हाँ हम लगा देंगे। तो इन्होंने कहा जी ये अपने खाता दे देगी या आधार कार्ड लेकर जाएगी तो उठा लेगी। तो हम बोले कि नहीं, हम नहीं उठाएंगे, थी इसके पास पैसा है। तो चलिए फिर तो हम चलते हैं तो देखेंगे पैसा घटेगा तो हम उधर से उधर उठा लेंगे। आधार कार्ड साथ में लेकर गई थी। तो अभी जाने से पहले ये फ़ोन उनका जीजा के कट गया था। तो बोल रहा था, मैं तैयार हो चुकी थी तो हमसे बोल रहा था कि मेरे पास 1000 रुपया नहीं है, और वो पैसा जिसका था न, जो मैं रखी थी, वो दूसरा कोई का पैसा था, नहीं है हमारा पैसा था। जब बोला था कि वो हमारा पैसा नहीं है, दूसरा कोई का पैसा है और चलो दवा करवाने के लिए, तो मैं तैयार हो चुकी थी। तब मुझे जाना था दवा करवाने के लिए। वो मैं बोली थी उनके जीजा जी से, हाँ हम जाएंगे, तैयार हो चुकी थी। तभी फिर इसी मोबाइल पर हमारा मम्मी का फ़ोन आया था। तो फिर मैं बोली कि देखो, उनके जीजे फ़ोन किए थे, तैयार करवा दिए, और ये बोला था कि हमारे पास 1000 रुपये है, ले चलो आधार कार्ड ले चलो, वहाँ से उठा लेंगे और दवा करवा लेंगे। उसके बाद से फिर ये बोल रहा है हमसे जो कि पैसा नहीं है हमारे पास, वो दूसरा कोई का पैसा है। तो बोली थी कि हम आएंगे तो हम दवा करवा देंगे, हमारे पास पैसा रखा है।
तो हम उसी से दवा करवा लेंगे। तो मैं बोली ठीक है चलिए। हम लोग जाने के तो हमारा मम्मी बोली थी तो कि पैसा लेकर आ रही हूँ, दवा करवा दूँगी और हो जाएगा। जो पैसा वो रखा है उसके मिलाकर हम सोचे थे कि हो जाएगा, उतना ही में हम दोनों का काम चल जाएगा। तो पैसा निकालने से क्या फ़ायदा। यही सोच कर मम्मी का हम अपनी वहाँ बुलाई थी मीरगंज, और वो अपने हस्बैंड से मैं नहीं बोली थी। मैं सोच रही थी कि बोलूँगी तो वो आने नहीं, मुझको दौड़ाएगा यहाँ वहाँ, बैंक में ले जाएगा, उठेगा कि नहीं उठेगा। मेरा पैर और पूरा शरीर में दर्द था बहुत ज़्यादा, तो वो दौड़ाता था बहुत पैदल। इसी वजह से मैं मम्मी के बुलाई थी कि मैं वो काम चला देगी तो हम दूसरे बार उसको हम दे देंगे उठाकर और हमारा काम चल जाएगा। तो हम ऐसा कर लेंगे। तो जब हम लोग घर से निकलने लगे तो उसकी मम्मी बोली थी कि जे रुको अब थोड़ा देर, हम पैसा देते हैं, अंजलि के साथ में ले जाओ और कपड़ा खरीदने देना। तो कपड़ा खरीदने के लिए वो 500 पैसा दी थी। तो देख लिया था कि जहाँ 500 पैसा रुपये दे रही है कपड़ा खरीदने के लिए। तो फिर आ कर के मैं देखी थी यहाँ चढ़ा, देखिए आप लोग को दिखाती हूँ, यहाँ से घुस कर और फिर वहाँ बैग टंगा है, उसी बैग से फिर पैसा निकाल लिया और लेके जाने लगा कि तू पैसा 500 रुपये दे रही कपड़ा खरीदने, उसमें नहीं होगा, मैं पैसा ले लेती हूँ। तो फिर मैं पूछी थी कि मेरे से बोला कि वो पैसा दूसरा कोई का है और फिर ये पैसा किस लिए ले जा रहा है, या फिर तुम्हारा नहीं है तो क्यों ले जा रहा है। तो ऐसा बोल रहा था कि अपने लिए मैं कपड़ा खरीदूँगी और घट बढ़ जाएगा तो इसको ले लगाऊंगी। तो फिर बोली थी कि मैं अभी बोल रहा है मेरा पैसा नहीं है, नहीं ले जाऊंगी, मेरे दवा से ज़रूरत कपड़ा की पड़ी है, मेरे तबीयत से ज़्यादा। मैं चुप लगा गई और ये इनसे नहीं बोली थी कि हमारा मम्मी आ रही है, और मैं जानती थी कि मैं बताऊंगी कि मेरी मम्मी आ रही है तो ये नहीं जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं बताई थी और मैं चली गई थी। जब वो हमारा मम्मी को देखा मीरगंज में तो गुस्से में लाल हो गया और कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा, जहाँ रहता था चुपचाप रहता था। और डॉक्टर के नाम जानता था, डॉक्टरी नहीं देखा था, तो इधर उधर बहुत घुमाया दौड़ाया। उसके बाद मैं फ़ोन करती थी कि आगे कहाँ भाग जा रहा है, और मैं यहाँ हूँ तो रहता है कुछ मतलब 2-4 कट्ठा दूर पर रहता था। ऐसे ऐसे करके भाग जा रहा था। तो फिर मैं बोली कि कहीं दिखाई दे रहा हो, तभी तो मैं गमछा और शर्ट पहचान के आगे आ रही हूँ। तो उसके लिए मुझे और मेरी मम्मी को बुरा भला कहा। अभी मैं कुछ नहीं बोली थी। और फिर जब मैं डॉक्टरी के पास पहुँची तो मम्मी हमारा सब कुछ दावा करवा रही थी। जहाँ पैसा लग रहा था तो हम मुझे दी थी तो मैं दे रही थी, और लग रहा था चुपचाप देख रहा था। बोला था कि आधार कार्ड लेकर आई है। तो मैं बोली थी कि हाँ तो बोला था कि चलो उठा लो पैसा। तो मैं बोली थी नहीं, काम हो जाएगा, जितना पैसा है उसी से हो जाएगा, हम दौड़ेंगे नहीं, मुझसे चला नहीं जा रहा है, तो इसी काम से हम लोग घर चला लेंगे, कम तो थोड़ी ना है। तो चुप लगा गया वहाँ पर। फिर घर आया, घर आने के बाद मेरे साथ एक भी मेरे मतलब डॉक्टरी में जैसे सुई लगा तहाँ भी नहीं गया, सिरिंज से खींचा गया तहाँ मेरा पास कभी भी नहीं गया था पास में। और मेरा एक्सरा हुआ वहाँ भी मतलब दूर पर रहा खड़ा, कहीं भी मेरा साथ नहीं दिया, आया गुस्से में घर रहा। उसके बाद कल रात को क्या बात हुआ इन दोनों में, तीनों में, मतलब माँ बेटे, 2 बेटे और माँ में, कि क्या बात किए थे कि आप माँ बेटे दोनों मिलकर क्या बात किए थे। वो सदिष्ट रच रहे थे मेरे बारे में, मेरे मतलब मेरे खाते से चुराने वाले थे पैसा, कैसे कैसे चुराने वाले थे, वही बात मैं बताने जा रही थी। कल सुबह की बात है। फिर मैं सुई पड़ा था और बहुत ज़्यादा दवा खाई थी मैं, मेरा माथा में दर्द था, हल्का हल्का दर्द था। तो मैं नींद में सो गई थी। तो आया कहीं से घूम करके, 11:30-12 हो रहा था। तो आया तो पलंग पर चढ़ गया, मैं नींद में थी। तो चढ़ के बैग से कागज़ निकाला, कागज़ दिखाती हूँ। मैं यहीं पर माथा रख के तकिए पे यहीं सोई थी। तो ये बैग काला जो दिख रहा है वही उतार लिया था, और ये विदेश में जब था तो इसी से पैसा मेरे खाते पर भेज रहा था, इसमें हमारा नंबर है। और ये निकाल कर चुरा कर बगली में ले गया था। उसके बाद हमारा मोबाइल ले गया धीरे से। तो हम सोचे कि बात करने के लिए आया, कोई देखने के लिए कुछ मतलब ले गया होगा।
तो मुझे शक हुआ जब बगल में क्या चुरा कर ले जा रहा है। तो मैं उठी थी और उठी थी, यहाँ खड़ा हुई थी, मतलब ऐसा बैठी थी, तो वो वाला रूम में चला गया। उधर बगल में एक रूम है, वहाँ पर चला गया। क्या माँ बेटे में दोनों में आपस में फूस फूस बातें हुई थी, मुझे सुनाई नहीं दिया था। उसके बाद क्या हुआ, वो उधर बरामदा है, मैं दिखाती हूँ। पहले इस रूम में आया है, यहाँ पर तीनों बात किए थे। क्या क्या किए थे देखिए, यहाँ पर आकर खड़ा होकर तीनों बात किए थे। इस झोली में से क्या क्या निकाले थे, उस पेटी में से क्या क्या निकाले थे, वहाँ पर रखा गया है। तो उसके बाद यहाँ से कैमरा करके बैग दिखाते हैं। यहाँ से निकला था तो मैं वहाँ पर पलंग पर बैठी थी, तो मैं देखी थी, तो मैं तुरंत पीछे पीछे करते करते आई थी यहाँ तक। तो यहाँ तक आई थी तो मैं देखी थी यहाँ खाटिए पर बैठा है। तो खाटिए पर बैठा था, तो फिर मैं मुड़ के यहाँ आके खड़ी हूँ। उसके बाद मैं कैमरा करके दिखाते, ये समझ रहे हैं। ये इसी के बहाने मैं बाहर निकली थी और बाहर से फिर मैं आई। तो यहाँ मैं सीढ़िया पर इस वाले पे इसी पर बैठी थी। वहाँ हमारा हस्बैंड बैठा था खटिया पे। तो मैं देखी थी कि हमारा मोबाइल, जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रही हूँ, यही मोबाइल लेकर वहाँ बैठा था। तो मैं यहाँ बैठी थी, तो एक आदमी आया। इस घर के बगल में एक घर है, उसी घर से आया था। वो मेरा देवर लगेगा, उसका नाम है ज्ञानी। तो आया था कि चलिए कोई इस घर में से सदस्य से चलिए, ब्लॉक पर जाना है, कुछ काम है ज़रूरी कागजात की। तो उसने बगली से ये निकाल कर दिया और ये दोनों देखिए, और ये दिया और ये दिया और ये कागज़ दिया। और जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मोबाइल भी उन्हीं लोग का हाथ में था। मैं लाइव मतलब नहीं होता है कि लाइव दिखाते हैं वो वीडियो में, वो वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। यही मोबाइल ले लिया था वो। तो मैं कैसे वीडियो आप लोगों को लाइव दिखाती थी, सोची थी मैं फ्रेश हो जाऊंगी, अच्छे मूड में हो जाऊंगी, तो आप लोगों को सारी सच्चाई बताऊंगी। तो फिर ये पूरे कागजात और ये मोबाइल हमारा लेकर सासू माँ आप लोगों को दिखाती हूँ कहाँ जाती है। मैं यहाँ बैठी थी, तो उन्होंने जब ब्लॉक पर जाना था, तो उन्होंने उसको गेट के पास ये मम्मी जी के अपने हाथ में थमा दिए थे। और ये मोबाइल, जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मोबाइल, तो मम्मी जी हमारा मैं सोची थी कि हमारा मोबाइल है तो मुझे देगी, मैं यहाँ बैठी हूँ, तो मुझे नहीं दी। सीधे तत्काल यहाँ से गई वहाँ रूम में थी, ये दरवाज़ा ऐसे खोली थी और अंदर मैं नहीं जानती थी कि कहाँ क्या रखी है। और रखा गया था, पहले देखिए इस तरह से रखा गया था, यहाँ ऐसे रख करके, और इसी पर ऊपर से हमारा मोबाइल रखा हुआ था। शीशा उघाल था, इसमें ढक्कन है लेकिन ढक्कन नहीं लगाया गया था, इसी तरह से रखा गया था। मैं वहाँ ढूंढी थी, यहाँ ढूंढी थी, यहाँ इस दौरी में इस तरफ मैं चारों तरफ ढूंढी थी, उधर भी ढूंढी थी, कहीं नहीं मिला। तो मैं ऐसा ये रखा गया था ऐसा करके। और एक और चीज़ है, मैं वो भी दिखाती हूँ। ये वाला जो देख रहे हैं, ऐसा रखा गया था दोस्तों। तो मैं सोची थी कि इसमें क्या है, पहले इसमें देखते हैं। तो मैं ऐसे हटाई और ऐसे हटा के देखी, तो यहाँ था। तो पहले मैं मोबाइल निकाली थी, तो मोबाइल निकालने के बाद मैंने ये देखा कि तो ATM है, ये है, यहाँ से मैंने देखा था। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं कागज़ पढ़ लेती हूँ। तो ये कागज़ मैंने उभार कर पढ़ी थी। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है 12 है, यहाँ मेरा अकाउंट नंबर है, यहाँ दिख रहा होगा 12 लास्ट में है। तो इसी से मैं पहचान गई थी कि मेरा अकाउंट नंबर यहाँ पर दिख रहा है। तो ये हमारे सदिष्ट कुछ रचा जा रहा है। तो मैं यहाँ से उठा कर लेकर अपने रूम में, फिर कागज़ लेकर के मैं यहाँ आकर यहाँ बैठी थी आराम से। और यहाँ मैं कागज़ रखी और उसके बाद तो मैं समझ गई थी कि ये हमारा ATM है।
और ये भी हमारा ही है, लेकिन मैं नहीं समझ है। उस हालत में थी, मेरा इतना सर में दर्द और बुखार और सीरियस जुकाम था कि मैं समझ नहीं पाई थी कि ये भी हमारा है। मैं पहचानने से भी भूल हो गई थी, मैं पढ़ भी नहीं पाई थी। तो ये मैं ले जाकर उसी बाल्टी में दोबारा रख आई थी। अकाउंट नंबर जो हमारा विदेश से इस पर पैसा आता था, वो इसमें अकाउंट नंबर है। तो इसी से वो लोग चुराए थे लोग और वहाँ रखे थे लोग। यह सासू माँ रखी थी, हमारा सासू माँ यहाँ ले जाकर रखी थी। उसके बाद से जब हमारा हस्बैंड हम तब मतलब जैसे लाई थी, तो यहाँ मैं पढ़ उड़ कर मैं अपने पेटी में ताला मारकर इसको और ये कागज़ को बंद करके पेटी में रख दिए थे। और मोबाइल हम अपने पास रखे थे कि कोई सदिष्ट इन लोग के हाथ ना लगे। तो फिर हमारा हस्बैंड आया, तो बाल्टी में ढूंढने के लिए गया था, तो उसको नहीं मिला। नहीं मिलने पर उसने ये लेकर आया और मोबाइल मांग रहा था, तो मैं मोबाइल नहीं दी थी। बोली थी क्या करना है, तो इसको नंबर मोबाइल से ऐसी करना है और नंबर चालू करना है पैसा उठाने के लिए, तो निकाल कर नहीं दे रही इसीलिए। तो हम बोली थी कि मर गए हैं क्या कि ये चुराने के काम, तू सीधे रास्ते से नहीं दे रही थी, इसीलिए हम चुराने के एथी कर रहे थे। कि चुरा कहाँ रहे थे, दोनों एटीएम लिए थे। अब भी लोग बताइए क्या मेरे साथ खेल रहे हैं। मेरा हस्बैंड और सासू माँ देवर दोनों तीनों मिल करके ऐसा सदिष्ट कर रहे हैं कि कब क्या हमारे साथ कर सकते हैं, आप ही लोग बताइए। तो मैं नहीं दी थी, तो बाल्टी में रखी थी। तो मैं दोबारा बाल्टी में रखी थी, तो वो लेकर आया था, तो ये निकाल कर दिखाया कि तुम्हारा नाम नहीं है। तो मैं ध्यान दिया कि किसका नाम है इस पर, तो देखी थी कि ये हमारा नाम है। तब मैंने उनके हाथ से ये भी छीन लिया था, और उसके बाद छीन के मैं तीनों रखी थी और मांग रहा था कि दोनों दो और मोबाइल दो, हम ले जाएंगे, इसमें मैसेज आएगा, नंबर डालेंगे निकालेंगे, तो उसके बाद एटीएम नंबर बन जाएगा, तो हम पैसा निकाल लेंगे, हम रखेंगे। तो उसके बाद हम बोली थी कि ज़िंदा हैं हम, हमसे बोलिए, राय से बोलिए, सीधे रास्ते से बोलिए, अच्छा से। तो उस दिन काहे नहीं निकाली थी, तो मैं बोली थी मैं उतना बीमार थी, तो मुझे दौड़ाते इधर उधर उधर, तो मैं इसीलिए नहीं निकाली थी। अब हम सीधे रास्ते से हम अच्छा थोड़ा बहुत हो चुके हैं, तो निकाल के देंगे। तो तो इसी तरह से बोली थी। तो फिर उसके बाद कुछ नहीं बोला, चुप लगा गया। दिनों सुबह से मतलब शाम हो गया, 10 बज चुका था रात में, रात को आज ही रात के बात बोल रहे हैं, हो गया था, नहीं बोल रहा था। फिर उसके बाद बोला, सब पूछा। तो मैं पूछी थी क्या मेरा ज़िंदगी में तुम रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते, मैं रहना चाहती हूँ कि नहीं रहना चाहती हूँ, तू रखना चाहता है कि नहीं रखना चाहता है। तो कहता सब कुछ अपने मन से जान लेती हूँ। तो मैं बोली थी कि मैं जान नहीं लेती हूँ, तू बोल रहा है कि तू पैसा नहीं दे रही है, तो फगुआ बाद 2 दिन बाद मैं भाग जाऊँगी, चले जाऊँगी, तो मैं पैसा देने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम जहाँ रहोगे वहीं रहूँगी। तो मैं नहीं बोला था, तो फिर कसम खाया था कि मैं बोली थी कि कसम खाओ मेरे माथे पर हाथ रख कर कि तू जहाँ रहेगा वहीं रहना चाहती हूँ, जहाँ रहेगा वहीं सोना चाहती हूँ, बैठना चाहती हूँ, तुम्हारा साथ रहना चाहती हूँ, तुम बाहर रहोगे तो मैं बाहर रहूँगी। तो उसने कसम खाया था कि पैसे देगी तो रहेंगे, नहीं देगी तो नहीं रहेंगे। तो लाइट कट चुका है, मेरा मुंह काला आ रहा है। तो बोला था, तो मैं बोली थी हाँ हम तुम्हारा पैसा देंगे, लेकिन तुम जहाँ रहोगे वहीं रहेंगे, मेरे माथे पर हाथ रख के कसम खा। तो ऐसे कसम खाया था, और तब से मुझसे बातें कर रहा था, बोल रहा था। फिर अभी आधा घंटा जस्ट हुआ है, अभी द्वार पर होली खेल कर और नहा रहा है। तो पी कर आया था, तो पैसे के लिए बात कर रहा था, तो मैं बोल रही थी कि चलिए अभी निकाल देती हूँ। तो अभी बोल रहा है कि जाओ, अभी बोल रहा है नहीं जाओ, अभी बोल रहा है कि देगी तो रहेंगे, नहीं देगी नहीं रहेंगे। तो जाने के लिए बोल रही हूँ, निकालने के लिए, तो निकालने नहीं दे, जाने नहीं दे रहा है। अब होली खेल कर नहा रहा है। अब देखते हैं आगे तक क्या करता है, वो अगले वाले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तब तक अपना अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय। लंबा वीडियो हो जा रहा है। वीडियो एंड करने से पहले मैं एक बात भूल चुकी हूँ दोस्तों, वो भी बताना चाहती हूँ इसी वीडियो में। तो भी आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ, भूल चुकी थी, तो फिर मैं याद आया तो बताना चाहती हूँ। वो एटीएम उन लोगों के पास कैसे गया था,
पहले वाला मैं अपने खाते नाम से खुलवाई थी, तो एटीएम आया था तो बंद हो चुका था, बहुत साल हो चुका था। तो फिर मैं फार्म भर के रिप्लाई की थी, तो वाला मैं मायके में थी तो वहाँ से की थी, तो यहाँ पर चले आया तो इन लोगों के पास एटीएम आ गया था, तो इन लोगों ने रख लिए थे। फिर 300 रुपये के मैं मात्रा एक और खाता खुलवाई थी पंजाब बैंक के, तो भी एटीएम आ गया है। मुझे पता नहीं था कि 300 रुपये में एटीएम जाता है, तो भी आया था, तो इन्हीं लोगों के पास था। तो मैं इसी तरह से उन लोग का हाथ लग गया था सबूत, तो ये लोग चाहते थे मेरे साथ घात करने की, तो ऐसा भगवान हमको बचा लिया है। तो आप लोग भी सतर्क रहिए और सावधान रहिए इन सब जालिमों से। और मेरे साथ क्या होने वाला, कैसे होना है, आप लोग को अगले वीडियो में अपडेट बताएंगे। तब तक टाटा बाय बाय।